तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसके पीछे का जो प्रश्नावली 1.1 था, मैंने उसको एकदम बढ़िया से पढ़ा दिया है। तो जिन बच्चों ने पीछे वाली प्रश्नावली नहीं देखी है, आप लोग जाइए उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। नहीं तो आप सर्च करिएगा प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th मैथ बाई सतीश सर, मेरा वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए भाई, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो नीचे कथन दिया गया है वो सत्य है कि असत्य है, ये बताना है और उसका कारण भी बताना है। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सही है कि गलत? चलिए भाई बताते हैं। तो उसके लिए हमको अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या पता होना चाहिए। चलिए, तो इसको हटाते हैं और देखते हैं कि यह कथन सही है कि गलत है मेरे भाई। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, 1.2 है ना पहला क्वेश्चन, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले समझो कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो यहाँ लिख दो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये है ना। अब देखो, वास्तविक संख्या ना दो संख्याओं से मिलकर बनता है। एक आपका बनता है परिमेय संख्या से, ठीक है, परिमेय संख्या। और एक आपका बनता है अपरिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं से मिलकर आपका क्या बनता है, वास्तविक संख्या। इसका मतलब अगर कहीं भी परिमेय संख्या लिखा रहेगा तो हम कहेंगे कि वह वास्तविक संख्या है, और कहीं अपरिमेय संख्या लिखा रहेगा तो भी वह वास्तविक संख्या होगा। तो बात समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होता है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ। आप बोलोगे हाँ, क्या लिखोगे? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखोगे हाँ। क्या लिखोगे? हाँ। प्रत्येक प्रत्येक अपरिमेय अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक 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 वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या ना होती है, कारण भी लिखना है ना, कारण। क्योंकि वास्तविक क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या परिमेय संख्या और और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, दोनों आती हैं। बात समझ में आ गई? कोनो दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो कितना आसान था। आपको खाली ये बताना था कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। तो होती है भाई। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है। परिमेय संख्या भी हमारा वास्तविक संख्या होगा और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा मेरे भाई। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं। देखिए, दूसरा हमसे क्या बोला है, बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई मैं बताता हूं, देखो क्यों नहीं होता है। अ, तो दूसरा क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये नहीं होता है भाई रूट में यम का। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं होता है?
तो संख्या रेखा पर ना, जैसे समझो, देखो जैसे मान लो ये संख्या रेखा है, मान लो संख्या रेखा पर रूट में 2 है और रूट में 3 है, ये है। तो रूट में 2 और रूट में 3 के बीच में भी कई संख्याएं होती हैं ना, जो कि आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। इसीलिए जो आपका संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट में यम का नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में भी कई संख्या आती हैं जो हमारा प्राकृतिक संख्या होगा नहीं करेंगी। तो हम कैसे कहेंगे कि रूट में यम मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम का होता है? तो ये नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नहीं, नहीं संख्या, लिखेंगे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु रूट में यम के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा। रीजन भी बताना है, क्योंकि क्योंकि संख्या रेखा पर, क्योंकि क्योंकि संख्या रेखा पर रूट में 2 और रूट में 3 के बीच और भी संख्याएं होती हैं, और भी संख्याएं होती हैं जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। बस यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्या बोला है? बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये तीसरा होगा। अब तीसरा को थोड़ा अच्छे समझो। देखिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि भाई वास्तविक जो संख्या होती है, वास्तविक संख्या वो किससे किससे मिलकर बनता है? तो आप कहोगे सर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही ना? अब मैं तुमको कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझाता हूँ अच्छे से, देखो समझना इसको ना। अब जैसे मान लो कि 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, 0 1 2, ये सब परिमेय संख्या है। और रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो हम ये कहेंगे कि जितना भी परिमेय संख्या होगा और जितना भी अपरिमेय संख्या, उस सब का सब वास्तविक संख्या होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन हम ऐसे कहेंगे कि जितना भी वास्तविक संख्या होता है उस सब का सब हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में देखो ये दोनों संख्या आएगा, परिमेय भी आएगा अपरिमेय। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 2/3 लूंगा, 0 लूंगा, 1 लूंगा, रूट में 2 लेता हूँ, रूट में 3, इस सब का सब वास्तविक संख्या है, सबका सब वास्तविक संख्या है। लेकिन क्या इन सभी को मैं अपरिमेय संख्या कह सकता हूँ? नहीं कह सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी आएगा ना, इसीलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या भी आता है मेरे भाई। ठीक है, तो बस यही लिख देना है आपको। तो आंसर क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर लिख देता हूँ। तो लिखोगे, लिखोगे प्रत्येक, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या ना अपरिमेय,
अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है। परिमेय संख्या भी आती है। कोनो दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? नहीं दिक्कत, बस आंसर। ठीक है, तो पहला का जो तीनों क्वेश्चन था एकदम बढ़िया से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, और यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। हमको इसमें क्या बताना है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल होता है वो सब अपरिमेय संख्या होता है, तो नहीं होता है मेरे भाई। अब नहीं होता है तो उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा का मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो आप लिखोगे नहीं। क्या लिखोगे? खाली नहीं। अब उसका एग्जाम्पल भी देना है हमको। अब जैसे मान लो कि मैंने रूट में 4 लिखा, ये धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा? 2, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। बस आंसर हो गया। ठीक है ना, बस यही हमको लिखना है। कोनो दिक्कत इसमें? दूसरे वाले क्वेश्चन में नहीं दिक्कत। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ देखिए, ये अच्छा सवाल है। आगे हमको क्या बताना है? बताना है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को आप किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर हमको रूट में 5 को क्या करना है मेरे भाई? दर्शाना है। तो चलिए ना दर्शाते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये तो हो गया, इसको हटा लेते हैं। देखो, इसको दर्शाने के लिए हमको ना चांद की जरूरत पड़ेगी। चांद, चांदा पता है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ ना, क्या दिक्कत है यार। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है कौन सा पहले? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर ये चांद है ना। अब इसको ले लीजिएगा और यहाँ पर ऐसे, हाँ, एक लाइन खींचिएगा। ऐसे क्या कीजिएगा? एक लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, आधा दूरी लीजिएगा चांदा का, आधा ले लो यहाँ से पूरा ना। आधा दूरी ले लिया, लाइन खींच लीजिएगा बस। अब क्या करो मेरे भाई, दर्शा दो उसको। यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे लिख दो 0, यहाँ पर लिख दो 1, यहाँ पर लिख दो 2, कोनो दिक्कत नहीं है, 3 लिख दो, और आगे 4 5 ऐसे लिख सकते हो, आगे जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए रूट में जो 5 होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है वो 2 से ज़्यादा होता है, 2.2 होता है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 2 इकाई दूरी लेंगे। तो 1 इकाई ये है और 1 इकाई ये है, तो 0 से लेकर यहाँ तक दूरी ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद भाई जो 2 है ना, उस पे ना 90 अंश का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण कैसे बनता है? बस सीधे एक लाइन खींचना होता है और उसका दूरी हमको लेना है खाली 1 इकाई। कितना लेना है? 1 इकाई। तो यहाँ से 1 इकाई दूरी हमने क्या किया? ले लिया। कौन दिक्कत भाई? नहीं दिक्कत। तो हमने क्या किया, पहले 0 से 2 तक 2 इकाई दूरी ले लिया। उसके बाद इस 2 पर 90 अंश का हमने क्या बनाया है? कोण बनाया है, और जिसका दूरी 1 इकाई होगा। अब बस इसको क्या करो, ऐसे मिला दो। मिला दिया। अब क्या करोगे, यहाँ पर प्रकार रखना, प्रकार का नोक यहाँ पर रखना, और यहाँ से एक क्या खींचना, ऐसे खींच देना यहाँ पर। और यह जो है ना रूट में 5 है, यह क्या है? रूट में 5। तो ये हमारा रूट में 5 हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है।
तो हाई देखो यहाँ पर ई न जो है ना, ई है रूट में 5। ठीक है, इसी को हमको क्या करना, दिखाना है संख्या रेखा पर। तो यहाँ रूट में 5 है, तो इसमें अगर बात करेगा तो रूट में 5 ये है। अब तुम कहोगे सर हमको पता कैसे चला कि यह रूट में 5 है, बात ये आती है। तो कैसे पता चला, आप देखो, तुमको पता है कि ये 90 अंश का कोण बना है, पता है ना 90 अंश का कोण। तो 90 अंश के सामने वाला ये होता है कर्ण। क्या होता है भाई मेरे भाई, कर्ण। नीचे वाला होता है आधार, और बगलिया में है जो है लंब है। बात समझ में आ गई। तो अब लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला है, प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना जी। तो कर्ण कितना है, कर्ण कर्ण हमको निकालना है, यह रूट में 5 आना चाहिए, तो कर्ण हमको निकालना है, तो इसको रहने दीजिए, क्योंकि रूट में 5 कहाँ से आया वो हमको निकालना है, तो कर्ण निकालना है। लंब कितना है जो लंब है हमने 1 इकाई माना था, तो यहाँ पर 1 लिख दो, 1 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार हमने यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई दूरी लिया था, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 5। अब ई स्क्वायर है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, रूट में। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 5 आ गया ना। देखो कर्ण का मान रूट में 5, बस ये आंसर हो गया। तो कौनो दिक्कत इस क्वेश्चन में मेरे भाई, बताओ कौनो दिक्कत, नहीं ना दिक्कत। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन में हमको बोला है एक वर्गमूल सर्पिल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, ऐसा बनाना है कुछ। चलिए बनाते हैं इसको, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसको पलट लें थोड़ा सा, हाँ इस बगल बना देते हैं ना, क्या दिक्कत है यार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। ये बहुत आसान है, देखो मैं तुमको बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 1 इकाई दूरी ले लो, कितना इकाई, 1 इकाई। और यहाँ से यहाँ तक भी 1 इकाई दूरी ले लो, 90 अंश का कोण बनाओ इससे। ठीक है, बना लिए ना। अब इसको क्या करो, मिला लो। क्या करो, मिला लो। ई कितना है, ई 1 इकाई दूरी है, ई कितना है, 1 इकाई। तो जब ई 1 है, ई 1 है, ई 90 अंश है, तो हाई जो आएगा ना वो 2 आएगा। रूट में कितना आएगा, 2। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया रूट में 2। अब क्या करना है, अब ई जो लाइन है इससे हमको क्या करना है ना, 90 अंश का क्या बनाना है, कोण बनाना है। तो इससे एक सीधी लाइन ऐसे खींचो। ठीक है, 90 अंश का कोण बन गया। अब इसको ऐसे क्या करो, मिला दो इससे। अब रूट में 2 है और हाई 1 है, तो हाई का बनेगा हमारा, रूट में 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट में 3। कौनो दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब क्या करना है, इससे हमको ना, इससे फिर 90 अंश का कोण बनना है, तो फिर सीधे एक लाइन खींचो इससे, और इससे क्या करो, इसको मिला दो मेरे भाई। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा रूट में 4। कितना होगा, रूट में 4 का मतलब 2। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, एक वर्गमूल सर्पिल आपको ऐसे, ये ऐसा जाता रहेगा, ऐसे खींच के पूरा एक वर्गमूल सर्पिल आपको क्या करना है मेरे भाई, बना लेना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अच्छे से, आप चाहो तो खाली इसी पर छोड़ सकते हो, ये 4 रूट में 4 आ गया ना, इसी पर आप छोड़ देना, ज़्यादा आगे तक मत जाना। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। ठीक है।